प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, रज्जुबीजू विश्वविद्यालय प्रयागराज से संबंधित 4 जिलों में प्रतापगढ़, फतेहपुर, प्रयागराज व कौशाम्बी में स्थित व संचालित 740 महाविद्यालयों के सम सेमेस्टर यानी कि द्वितीय, चतुर्थ, छठे, 8वें व 10वें सेमेस्टर के रेगुलर बैक भूतपूर्व के परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त वार्षिक परीक्षा प्रणाली जो कि एनईपी 2021 के लागू होने के पहले बीए, बीएससी, बीकॉम चलता था, उसके लिए भी परीक्षा फॉर्म पूरित किए जा रहे हैं। परीक्षा फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखा है हर एक पर। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपका परीक्षा फॉर्म में किसी प्रकार की जो समस्या आ रही है वो समस्याएं क्या हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबी ज़रूर होगी, लेकिन हर एक डाउट इस वीडियो के माध्यम से आपका क्लियर हो जाएगा। एग्जामिनेशन कॉर्नर पर आपको आना है। एग्जामिनेशन कॉर्नर पर आएंगे तो ये एग्जामिनेशन कॉर्नर का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे पहले आपको बता दें, जिनका भी अगर पेमेंट करने के बाद बैंक अकाउंट से फीस कट गया है लेकिन आप फाइनल प्रिंट आउट नहीं लिए हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जब तक आपके पास फाइनल प्रिंट आउट नहीं होगा तो नहीं माना जाएगा कि आपका फॉर्म फिलअप हुआ है, भले ही आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट गया है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, फाइनल प्रिंट आउट आपको अपने पास रख लेना होगा। अगर किसी तकनीकी समस्या की वजह से आपने वीडियो नहीं देखा और पहले ही फॉर्म फिलअप कर दिया, क्योंकि कई तकनीकी समस्याएं आती हैं जिसके बारे में हमने बैक परीक्षा फॉर्म के बारे में पूरा डिटेल से बताया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिल जाएगी या फिर टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जुड़ जाएंगे, वहाँ पर वीडियो मिल जाएगी। अगर आपका पैसा कट गया है तो आपको क्या करना है, पेमेंट की जो आपकी रसीद होगी, यानी कि जो भी पेमेंट आपने काटा होगा आपके पास उसका डिटेल होगा, उसका स्क्रीनशॉट और उसके साथ में अपना एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, पाठ्यक्रम का नाम समेत लिखते हुए इस मेल पर आप भेज देंगे तो 2 से 3 कार्य दिवसों में आपका पैसा या तो बैंक अकाउंट में आ जाएगा या तो वह ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। क्लियर? अगर तब भी नहीं हो रहा है तो आप सीधा विश्वविद्यालय मुख्य परिसर सरस्वती हाईटेक सिटी वहाँ चले जाइए, परीक्षा भवन में अपना एप्लीकेशन दे दीजिए, जो भी आपका पेमेंट कटा हुआ है इसके स्क्रीनशॉट के साथ में। ठीक है। यदि और कोई समस्या है तो ये हेल्पलाइन नंबर दी हुई है, इसको आप 10 बजे से शाम 5 बजे तक कार्य दिवसों में संपर्क कर सकते हैं। चलिए लिंक आपको बता दें कि करके, ये इवन सेमेस्टर का ईएक्स स्टूडेंट का लिंक है। 2021 से लेकर 2021, 2022, 2023, 2024 और 2025 में यदि आपका सम सेमेस्टर में बैक लगा था, फेल थे, नॉट प्रमोटर लिखा था, तो इसके माध्यम से फॉर्म भरिएगा। बीए, बीएससी, बीकॉम वार्षिक प्रणाली 2020 में अगर आपका फेल लिखा हुआ तृतीय वर्ष के मार्कशीट में, तो इस लिंक के माध्यम से फॉर्म भरिएगा। इसके लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबके लिए है। यदि आपको किसी भी सेमेस्टर में बैक लगा हुआ है, या आपको लिंक पहले ओपन करके भी दिखा भी देते हैं बैक का, यहाँ पर रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ लिखकर सबमिट कर दीजिएगा, हो जाएगा काम आपका। एनुअल में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ लिख कर सबमिट कर देंगे तो आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। कैसे भरा जाएगा वीडियो डिटेल में है। यहाँ पर बैक का फॉर्म भरा जाएगा। बहुत इसको विशेष रूप से इसमें बहुत दिक्कतें आप लोगों को आ रही हैं, खासकर बैक एनईपी पर अगर हम चलेंगे तो एनईपी का मतलब है जो 2020 के पहले पाठ्यक्रम कोई आपका होगा और उसमें बैक लगा होगा, तो बहुत कम पाठ्यक्रम बचे हुए हैं। कोर्स आप सिलेक्ट करेंगे, देखिए यहाँ पर बीए, एलएलबी, एलएलबी और बीएससी एजी ही दिख रहा है, क्योंकि इनका पाठ्यक्रम अभी कंप्लीट नहीं हुआ। 6 वर्ष में 3 वर्षीय पाठ्यक्रम पूर्ण कर सकते हैं। तो ये एलएलबी के लिए लास्ट मौका। इसके बाद नॉन एनईपी में एलएलबी अगले वर्ष से हट जाएगा। नॉन एनईपी में केवल बीएससी एजी रह जाएगा और बीए एलएलबी रह जाएगा। तो नॉन एनईपी में अगर एलएलबी, बीएससी एजी जो भी हो,
आपका लगा हुआ है तो इसके माध्यम से फॉर्म भरिए। एनईपी पर क्लिक करते हैं तो एनईपी में जो 2021 में प्रवेश हुआ था बीए, बीएससी, बीकॉम, बीलिव और एमलिव यानी बीएलएसआई और एमएलएसआई यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है ईयरली। ईयरली का मतलब है केवल और केवल उनके लिए ये ईयरली है जिनका 2021 सेशन में ईयरली बीए, बीएससी, बीकॉम में बैक लगा हो किसी भी पाठ्यक्रम या संबंधित प्रश्न पत्र में। अब इसको भी ध्यान से समझना है कि हमारा बैक तो लगा है लेकिन खुल नहीं रहा है। तो वर्तमान समय में अगर जो पेपर में आपको बैक लगा है वह अगर अब इस समय सम सेमेस्टर में चलता होगा यानी कि द्वितीय सेमेस्टर में चलता होगा तभी ओपन होगा, नहीं तो नहीं ओपन होगा। इसके लिए आप अपने जूनियर साथी से मिलकर उससे पता कर सकते हैं कि ये जिसमें आपका बैक लगा है, जिसे मान लीजिए कोई फिजिक्स का आपका पेपर है उसमें 2 पेपर होंगे तो आपको पता करना है ये जो जिसमें आपका बैक दूसरे पेपर में लगा है वह सम सेमेस्टर में इस समय चल रहा है कि विषम में चल रहा है। अगर सम में चलता होगा तो भरा जाएगा, अगर विषम में चलता होगा तो नहीं भरा जाएगा। इसका क्लियर। बाकी सभी में सेमेस्टर लिखा हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी सेमेस्टर में लगा है उसके फॉर्म आप रोल नंबर भर कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपका जब और बैक आप जाएंगे यहाँ पर एनुअल का एक फॉर्म भरा जा रहा है जो कि बैक अगर आपका लगा होगा किसी का तो उसको बता दीजिएगा। पर्यावरण में अगर उसका बैक लगा होगा या किसी पेपर में बैक लगा होगा जो 2020 में प्रवेश लिया होगा बीए, बीएससी, बीकॉम में, उसका यहाँ से हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनके लिए, ये अंतिम मौका है। इसके बाद इनके लिए ये ऑप्शन बंद हो जाएगा। वार्षिक प्रणाली ये अंतिम बार है। आगे अगर विश्वविद्यालय कोई मौका दे देता है, रियायत दे देता तो अलग की बात है, नहीं तो ये अंतिम मौका है। लेफ्ट प्रैक्टिकल के लिए अभी तक फॉर्म नहीं ओपन हुआ है। यहाँ पर लिंक आ जाएगा जैसे अगर किसी का प्रैक्टिकल या मौखिक परीक्षा में ठीक है बैक लगा होगा तो इसमें उसका लिंक आ जाएगा, इसके माध्यम से वो फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है। तो चलिए, और इसमें क्या समस्या आ रही है? समस्या एक और आ रही है, जब हम ईएक्स या बैक कोई भी फॉर्म भर रहे हैं यहाँ पर लिख कर आ रहा है प्लीज़ टाइप करेक्ट इन्फॉर्मेशन। इसके लिए आपको क्या करना है? पहले बात तो आप जान लीजिए परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 23 अप्रैल है और पेमेंट करने की अंतिम तिथि 25 अप्रैल है। ठीक। रेगुलर के परीक्षा फॉर्म महाविद्यालय द्वारा भरे जाएंगे, वो तो आपको पता ही है। समर्थ पोर्टल में द्वितीय वर्ष का, द्वितीय सेमेस्टर का। यहाँ पर अगर प्लीज़ टाइप करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, चाहे बैक वाले में हो चाहे ईएक्स वाले में हो, ठीक है, चाहे वार्षिक प्रणाली में हो, आप सही अगर सब कुछ फिल कर रहे हैं तब भी आपका ऐसे दे रहा है तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको जाकर विश्वविद्यालय में परीक्षा भवन है, विश्वविद्यालय मुख्य परिसर, सरस्वती हाईटेक सिटी, वहाँ पर एक प्रार्थना पत्र देना होगा और अपना जो परीक्षा परिणाम होगा जिसमें आपका बैक लगा था उसका लगा देना है फोटोकॉपी, संलग्न करके दे देना है। वहाँ जमा कर देंगे तो 2 से 3 कार्य दिवसों में आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये क्यों होता है? ये आपका जैसे आप पिछले वर्ष अगर आपका बैक लगा होगा तो आपका खुल रहा होगा। अगर पिछले के पिछले वर्ष में लगा रहा होगा यानी कि 2024 में लगा रहा होगा, 2023 में लगा होगा, 2022 में बैक लगा होगा, 2021 में बैक लगा रहा होगा, 2020 में बैक लगा रहा होगा तो ये लॉक हो जाता है। किसी किसी का ओपन होता है, बाकी अधिकतर विद्यार्थियों का ये लॉक हो जाता है। तो उसको ओपन करवाने के लिए आपको विश्वविद्यालय में प्रार्थना पत्र देना ही देना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। आप विश्वविद्यालय जाकर प्रार्थना पत्र दे दीजिए, आपका ओपन हो जाएगा। और यदि फार्म तब भी नहीं ओपन होता है तो आपकी तिथि जब विस्तार होगी तब तक ओपन हो जाएगा 100% अगर आप परीक्षा भवन में जाकर एप्लीकेशन दे देंगे। तो ये पूरा डाउट है जो कि आपका इसमें क्लियर हो गया है। अगर आपका पैसा कट गया है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर बात कर लीजिए या इस पर मेल कर दीजिएगा, ठीक है, रसीद के साथ में, या फिर विश्वविद्यालय चले जाइए। हर एक कार्य के लिए कोई भी समस्या हो विश्वविद्यालय सीधे जाइए आप। और एक हेल्पलाइन नंबर और है, आप इस पर भी बात कर सकते हैं। कार्य दिवसों में जब विश्वविद्यालय खुला रहे, ठीक है, इस सब पर आप बात कर सकते हैं। आप अपना परीक्षा फॉर्म आसानी के साथ में पूरित कर सकते हैं। इसके अलावा कोई डाउट होगा परीक्षा फॉर्म भरने के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। वहाँ पर हम लाइव सेशन के माध्यम से आपका 1 से 2 दिन बाद जितना भी आपका निवारण होगा पूरा कर देंगे। ऐसा कोई छात्र नहीं रह जाएगा
जिसका परीक्षा फॉर्म ना भरा जा सके। ये जो परीक्षा फॉर्म भरा जा रहा है ये केवल और केवल सम सेमेस्टर का भरा जा रहा है, दूसरे, चौथे, छठे, आठवें और 10वें का, और वार्षिक प्रणाली का भरा जा रहा है। सत्र 2020 का वार्षिक प्रणाली और NEP के अंतर्गत 2021 बैच का प्रणाली। ठीक है, तो डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा ताकि लाइव सेशन का आप भी लाभ ले सकें।